अब देखो रेस्पिरेशन करेंगे शुरू। एक रेस्पिरेशन होता है, हम ना कभी कभी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को ना आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग होता है बच्चे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन किसका? इनहेलेशन ऑफ O2। ठीक है, और एक्सहेलेशन किसका? CO2 का। इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, इनहेलेशन ऑफ O2, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ठीक है, अब मैं बात करूं रेस्पिरेशन क्या होता है। अगर मुझसे कोई रेस्पिरेशन पूछे तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो होता है प्लस ब्रीदिंग, ये होता है बेसिकली। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मिला के और साथ में साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब बात आती है रेस्पिरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब है जो फूड है ना वो ऑक्सीडाइज होता है। कैसे? और साथ ही साथ फूड ऑक्सीडाइज होके क्या करता है? एनर्जी सिंथेसाइज करता है। क्या सिंथेसाइज करता है? एनर्जी। कैसे? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें जब इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ऐड होता है, ठीक है, तो ये क्या देता है? एटीपी। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इसी फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एडीपी एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है और एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एडीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? एटीपी। अब बात आती है रेस्पिरेशन की। अब बेटे रेस्पिरेशन भी जो है ना वो हमारा दो टाइप का है। कौन कौन सा? एक है एरोबिक, एक है एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क है? एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ O2 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है एरोबिक में। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है। हम इसको डालते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये बदलता है पायरुविक एसिड में। किसमें बदलता है? फॉर्मूला होता है C3H4O3। पायरुवेट भी बोल देते हैं कभी कभी। ये कितने कार्बन एटम का है? 3 कार्बन एटम्स का होता है। उसके बाद अगर एरोबिक कंडीशन है तो ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ CO2 H2O और पता है कितनी एटीपी? 38 एटीपी रिलीज करता है। पर अगर मान लो कि नहीं हो रही एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक होगी। एनारोबिक में क्या होता है? या तो इसकी फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन कौन करता है?
ईस्ट करता है और इसको इथेनॉल बनाता है, C2H5OH, इथेनॉल बनाता है और CO2 रिलीज करता है। और सिर्फ पता है एटीपी कितने, सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होते हैं, सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होते हैं, ठीक है। और अगर मान लो मसल सेल्स में जाता है, जो दर्द होता है ना मसल्स में, वो एक्सरसाइज करते टाइम वो इसी वजह से होता है, क्योंकि मसल्स में जो हमारे पास ग्लूकोज है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रही होती है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो मसल्स में क्रैम्प्स उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि जो मसल सेल्स हैं उनमें एब्सेंस ऑफ एयर में जब होगी रेस्पिरेशन, तो उसे क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या बनता है उसमें? लैक्टिक एसिड। इसी की वजह से दर्द होता है, CO2 प्लस 2 ATP, ये होता है, ठीक है। ये टेबल बहुत जरूरी है याद करनी, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। पहले देखो उसके पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहला ये है नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स। ये पूरी एक कैविटी है, इसे कहते हैं हम नेजल कैविटी, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल्स हो गए। नॉस्ट्रिल्स के अंदर वाली नेजल कैविटी। नेजल कैविटी अंदर लीड करती है, कहाँ जाता है? जहां से हमारी आवाज आ रही होती है, क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। उसके बाद एक पैसेज आता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है हमारा कॉमन पैसेज है, किसका? एयर का और फूड का कॉमन पैसेज आता है। उसके बाद आता है फेरिंग्स वाला एरिया। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आ जाती है, ट्रैकिया। सी शेप्ड रिंग्स है किसकी? ट्रैकिया की। ट्रैकिया फर्दर आगे जाता है, किसमें डिवाइड होता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स बच्चे फर्दर एंड करते हैं इनके अंदर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हैं इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हुआ, ठीक है। और ये हमारा, ये लेफ्ट लंग है, ये हमारा राइट लंग है। एक्चुअल में ना हमारा हार्ट लेफ्ट साइड नहीं होता, वो यहाँ ना, यहाँ ये जो नॉच है यहाँ पे, ये हार्ट के लिए ही नॉच बनी है, ठीक है। एक्चुअल में ये लेफ्ट साइड को टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है लंग्स में, एक साइड में फिटेड होता है हार्ट। और ये पूरा का पूरा जो लंग है ये लाई किसके ऊपर करता है? एक डायाफ्राम, सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये भी कार्टिलेजिनस है, ठीक है। सी शेप्ड कार्टिलेज है, इसे हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम। अब ये पूरा लंग जो है हमारा ना एक बोनी कैविटी से कवर्ड है। आगे आगे यहाँ पे स्टर्नम है, और पीछे अगर हम बात करें ना, पीछे हम बात करें तो पीछे बैकबोन में जाके जुड़ता है। तो ये जो मैंने बनाई है क्या है? स्टर्नम है। ये जो साइड में ये जो मैंने ब्लैक लाइंस बनाई है क्या है? रिब्स है। और ये रिब्स पीछे जाके कहाँ जुड़ती हैं? अगर मैं बोलूं, अगर मान लो ये ऐसे मैं बनाती हूँ एक बार इसको ना, ऐसे मान लो ये स्टर्नम है, ठीक है। ये पीछे भी तो कहीं जाके जुड़ेंगी ना, तो पीछे बैकबोन है, ऐसा समझो। ये स्टर्नम है और पीछे क्या बेटा? ये बैकबोन है, ठीक है। इस बैकबोन के अंदर, ठीक है, क्या है? हमारी स्पाइन है ना। इसी बैकबोन को हम क्या बोल देते हैं? वर्टिब्रल कॉलम भी तो इसी को बोलते हैं। इसके अंदर क्या रन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है, ठीक है ना यहाँ तक? चलो, अब बात क्या आती है? अब बात आती है पैसेज है कैसा। अगर हम पूरा का पूरा एयर का पैसेज देखें जो हमारे लंग्स में जाता है, कैसे जाता है? सबसे पहले
नॉस्ट्रल्स में जाएगा, नॉस्ट्रल्स में क्या होगा, एयर फिल्टर होगी। क्यों, वहां पे क्या है, हेयर है और म्यूकस है। जो भी डस्ट इंप्योरिटी है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो म्यूकस पे स्टिक हो जाते हैं और जो हेयर से फिल्टर हो जाते हैं। और जब तक हमारे नेजल कैविटी में जाती है ना, नेजल कैविटी में जाती है, तो क्या होता है, नेजल कैविटी में वार्म एयर जाती है हमेशा। जो थोड़ी अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, वो कौन सी एयर जाती है, वार्म एयर एंटर करती है। ठीक है, तो हमने बोला एयर फिल्टर हुई, डस्ट पार्टिकल आए, एयर फिल्टर होने के बाद क्या हो जाती है, स्लाइटली वार्म हो जाती है और फिर एंटर करती है नेजल कैविटी में। आ गई, नेजल कैविटी से वो जाती है किसके अंदर, लैरिंग्स में, जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है, और फिर जाती है फैरिंग्स में, जो हमारा कॉमन पैसेज है किसका, फूड और एयर का। अब पता है दिक्कत क्या है, अब सुनो, ये जैसे मान लो ये हमारी विंड पाइप है, इसी के बिल्कुल साइड में जो रन करती है एक और ट्यूब रन करती है, बिल्कुल एडजेसेंट, फूड पाइप। फूड पाइप ईसोफेगस भी कहते हो तुम इसे। अब होता क्या, हम कभी कभी बोलते हैं खाना खाते टाइम ना हमें बोलना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि क्या है, फेरिंग्स हमारा कॉमन पैसेज है, वहां से फूड भी जा रहा है और हवा भी जा रही है। अगर मान लो बाई चांस हमारी ना विंड पाइप खुली रह गई, एक्चुअली क्या होता है ना, जब खाना जा रहा होता है ना, विंड पाइप के ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब खाना जा रहा होता है ना तो ये बंद हो जाती है, ठीक है, ताकि फूड अपना आराम से यहाँ पे चला जाए। कभी कभी चोक हो जाता है और इंस्टेंट डेथ हो जाती है लोगों की, क्यों, क्योंकि लोग बोल रहे होते हैं खाना खाते टाइम, वो खाना विंड पाइप में चला जाता है और वो तो लंग को बिल्कुल चोक ही करेगा ना अल्टीमेटली, इंस्टेंट डेथ हो जाती है उस मोमेंट पे। इसे बोलते हैं खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है, क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली बोल रहे हो तो कॉन्स्टेंटली हवा जा रही है ना, तो वो एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है। समझ में आई बात, ठीक है, फेरिंग्स में चला गया, फेरिंग्स में जाने के बाद, ठीक है, ट्रैकिया पता ही है तुम्हें, ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से और छोटा ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड करते हैं टर्मिनल सैक में, क्या बोलते हैं मैंने, यही इंपॉर्टेंट है, एल्वियोलाई, इन्हें क्या बोलते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, ठीक है, तो सुनो बच्चे, ये क्या हेल्पफुल है हमें सुनना, ये जो एल्वियोलाई है वो क्या हेल्प करता है बच्चे, यही हमारा फंक्शनल यूनिट है लंग का। क्यों, क्योंकि जितना भी गैसियस एक्सचेंज होना है वो यही होना है, ठीक है, ऑल गैसियस एक्सचेंज अकर यार, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, यही लंग्स है जो हेल्प करते हैं ब्लड को क्या करने में, प्योरीफाई करने में, है ना, तो इन्हें बोलते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये यहीं पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात आ गई। अब ना हमने देखी एक चीज, क्या देखा है हमने, कि जब हम सांस लेते हैं ना तो चेस्ट ऊपर नीचे होती है ना, वो क्या फिनोमिना है, वो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है। ये तो पूरा पाथ हो गया, आखिर रेस्पिरेशन होगा कैसे, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, देखो, मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, पहले ना एक चीज समझना, पहले ये एक बात समझ लेना, तभी हम ये ना इसकी लिख पाएंगे थ्योरी। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर तुम प्रेशर कम करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस थ्योरी को ध्यान रखना। और दूसरी बात, कोई भी चीज जब मूव करती है तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है, हाई टू लो, ये बात बिल्कुल ऐसे रट लो तुम, कि कोई भी चीज, गैस भी अगर मूव करेगी, गैस मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, ये बात समझ लोगे ना, तो
आराम से हो जाएगा, एक्सलेशन और इनहेलेशन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब तुम पहले मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही, पहले जनरल आइडिया देखो, सुनो। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ ये लंग्स है, देखो मैकेनिज्म क्या है। नॉर्मल शेप में ना हमारा डायफ्राम ऐसे होता है, कर्व शेप का होता है। ठीक है, अब देखो पहला केस, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो। बेटा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि वो फ्लैट होगा। पहले समझना बात को, वो फ्लैट होगा मतलब वो कैसा दिखेगा पता है, अब ऐसे, ऐसे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट हो गया। और अगर डायाफ्राम रिलैक्स होता है तो वापस सी शेप, सी शेप उसकी रिलैक्स्ड फॉर्म है। ठीक है, रिलैक्स होता है। डायाफ्राम रिलैक्स होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब यहां से सब तुम समझना, देखो मैकेनिज्म तो मैं बाद में समझाऊंगी, वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखो फ्लैट हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऊपर वाले केस में वॉल्यूम बढ़ेगा ना। ये तुमने ये साइड वाला नोट कर लिया ना, इसको मैं रब कर रही हूँ 2 मिनट। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम बढ़ गया, फ्लैट हो गई चीज, फ्लैट हो गया डायव, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, किसके अंदर, हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी में प्रेशर कम हो गया। अगर थोरैसिक कैविटी में प्रेशर कम हो गया तो अब क्या होना चाहिए, गैस को कहां से कहां जाना चाहिए। अब बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर थोरैसिक कैविटी में प्रेशर कम है, आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है। अगर आउटसाइड वाला प्रेशर ज्यादा हुआ तो एयर बाहर से अंदर आएगी, एयर रशेस इन, एयर रशेस इन। जो एयर अंदर रश करेगी वो कौन सी होगी, O2 ही होगी। तो ये पहला फिनोमिना हमारा हो गया इनहेलेशन का। किसका हो गया, इनहेलेशन का। अब दूसरा चलते हैं। अब यहां क्या हुआ है, वापस से सी शेप हो गया, मतलब वापस वॉल्यूम कम हो गई। अगर वॉल्यूम कम हो गई मतलब प्रेशर बढ़ गया, मतलब थोरैसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ा दिया मैंने। अब हमारी बॉडी में प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कंपैरेटिवली कम मानेंगे हम, आउटसाइड प्रेशर कम है। अगर आउटसाइड प्रेशर कम है तो अब हमारी बॉडी से एयर बाहर जाएगी, एयर रशेस आउटसाइड। तो भैया जो एयर बाहर जाएगी वो क्या होगी, CO2 ही होगी। तो वो प्रोसेस किसका हो गया, एक्सलेशन का। किसका हो गया वो प्रोसेस, एक्सलेशन का। बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये बस याद रखना। अच्छा एक चीज रह गई तुम्हारी, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म आ गया ना समझ। प्रेशर जब प्रेशर बॉडी में हमारे में कम होता है तो बाहर से एयर अंदर आती है, जो एयर अंदर आएगी वो कौन सी आएगी, ऑक्सीजन रिच आएगी, O2 आएगी। और जब अंदर से अंदर हमारे प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो एयर बाहर जाएगी। प्रेशर का बढ़ना और घटना ये दोनों डिपेंड करता है इस डायाफ्राम की शेप के ऊपर। अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट होगी तो वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, प्रेशर कम हो गया। अगर थोरैसिक कैविटी की जो ये हमारी सी शेप है, ये सी शेप ही रही तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आई बात, पक्का। ठीक है, अच्छा एक चीज रह गई है तुम्हारी। ठीक है, एक तो ना हमारी प्रोटेक्शन थी यहाँ पे इसके साथ, स्टर्नम के साथ, आगे स्टर्नम पीछे बैकबोन से कवरिंग थी। दूसरी प्रोटेक्शन जो है ना इसमें, वो ले लो तुम। यहाँ इसकी ना एक आउटर कवरिंग थी, मैं बनाना भूल गई थी, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन।
प्लूरल वर्ड ना यूजी लंग्स के लिए होता है, ठीक है। प्लूरल वर्ड जैसे हम पढ़ते हैं ना हेपेटिक वर्ड लीवर के लिए होता है, प्लूरल वर्ड ही लंग के लिए होता है। और यहाँ पे जो फ्लूइड फिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है? शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म, ये हो गया हमारा पैसेज, ये रेस्पिरेशन और ये ना, ठीक है। ये ह्यूमन रेस्पिरेशन है ना, कौन सा रेस्पिरेशन है? रेस्पिरेशन ह्यूमंस। इसके बाद ना रेस्पिरेशन आएगा लोअर ऑर्गेनिजम्स में, रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलो इसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आता है अमीबा। अमीबा में क्या होता है? सिंपल बॉडी से डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा लोअर ऑर्गेनिज्म है? जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में भी हम स्किन को उसका, जैसे सिंपल डिफ्यूजन में अमीबा में हम बोल देते हैं उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, क्योंकि तो उसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है। देखो, प्लांट में दो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है, पर अमीबा में सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू हो जाता है। और अर्थवॉर्म में उसकी स्किन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला आता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हो गए फिश, प्रॉन्स, है ना, इनमें क्या होता है? फिश में, प्रॉन्स में, इनमें क्या होता है? इनमें होता है गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, अगला आ जाओ, मान लो कि आगे ग्रास हॉपर्स, टेरेस्ट्रियल हो गए, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, इनमें स्पाइरिकल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू? स्पाइरिकल्स और एयर ट्यूब से होता है, ठीक है। और जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग, डॉग्स, ये सब हो गए लैंड एनिमल्स जो बिल्कुल ही टेरेस्ट्रियल हो, ठीक है। जैसे कि हो गए डॉग, फ्रॉग्स। हम हो गए जैसे कि हमारे में किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि फ्रॉग जो है वो 3 टाइप का रेस्पिरेशन करता है, फ्रॉग 3 टाइप का रेस्पिरेशन करता है, कौन कौन से? सबसे पहला है गिल्स के थ्रू, ठीक है। दूसरा आता है बेटा स्किन के थ्रू, और तीसरा आता है लंग्स के थ्रू। सुनो, अब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गिल्स के थ्रू वो तब करता है जब वो अपनी लार्वल स्टेज में होता है, टैडपोल स्टेज में, ठीक है। लार्वल या टेडपोल स्टेज में करता है जब वो कहाँ होता है? इन वाटर। अगर ना हमेशा कभी भी अगर हम देखें ना, अगर फ्रॉग की स्किन टच करके देखेंगे ना, तो उसकी स्किन ना स्लाइमी होती है। स्लाइमी मतलब स्टिकी स्टिकी सी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, स्लाइमी सिक्रीशन वो रिलीज करता रहता है अपनी बॉडी से, उसे हम कहते हैं पल्मनरी। क्या बोलते हैं? नहीं, सॉरी, इसको क्यूटेनियस। पल्मनरी लंग्स को बोलते हैं ना, सॉरी, इसे बोलते हैं क्यूटेनियस। और लंग्स के थ्रू जब वो रेस्पायर करता है, जब वो बिल्कुल फ्रॉग स्टेज में होता है, ठीक है, तब वो क्या करता है? तब उसकी रेस्पिरेशन का नाम हो जाता है पल्मनरी रेस्पिरेशन। ये हो गया, ये तो हमने ऊपर हायर ऑर्गेनिजम्स का किया, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स का हो गया। उसके बाद है प्लांट्स भी, तो रेस्पायर तो प्लांट्स भी करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। हम ना रूट्स की बात करते हैं, ठीक है। रूट्स में सिंपल डिफ्यूजन होती है, सिंपल, उसकी बॉडी उसकी सरफेस के थ्रू हो जाती है। सॉइल के अंदर ना एयर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है।
सॉइल के अंदर एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर के पार्टिकल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रूट्स की सरफेस एरिया से हो रही है। अब रूट्स ना अपने सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, कैसे? अपने ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ले आता है वो। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स अपने ऊपर सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है उसका, खाली इन रूट हेयर्स के प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना हम वाटर लॉगिंग कर देते हैं। वाटर लॉगिंग समझते हो? जब तुम एक्सेस में वाटर डाल देते हो। वाटर लॉगिंग की कंडीशन में क्या होता है? रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता, रूट्स डू नॉट गेट ऑक्सीजन, तो उनको क्या करना पड़ता है? दे ब्रीथ एनारोबिकली, है ना। ये कैसे? दे रेस्पायर एनारोबिकली। कैसे रिस्पायर कर रहा है? एनारोबिकली रिस्पायर कर रहा है। अगर एनारोबिकली रिस्पायर करेगा तो क्या हो सकता है? अल्कोहल बनेगा। कल करा था ना हमने, एनारोबिकली रिस्पायर करने में क्या करते हैं? अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल क्या कर देगा? उस प्लांट की डेथ, प्लांट की क्या कर देगा? डेथ कर देगा। अब दूसरा क्राइटेरिया आता है बच्चे हमारे पास, स्टेम। स्टेम, अगर हम हर्बीवोरस कौन से होते हैं? छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना जिनकी ग्रीन ग्रीन स्टेम होती है, ठीक है। अगर हम हर्बेशियस प्लांट्स की बात करते हैं, अगर हम हर्बेशियस प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रीन कलर होता है, तो उनके अंदर स्टोमेटा है। इतना तो समझ में आ रहा है हमें। ग्रीन कलर है तो उसके अंदर क्या है? स्टोमेटा है। स्टोमेटा होने की वजह से वो उसी के थ्रू रिस्पायर करता है। रिस्पायर थ्रू डिफ्यूजन, रिस्पायर थ्रू डिफ्यूजन, नॉर्मल डिफ्यूजन की तरह। पर अगर मान लो हमारा वुडी स्टेम है, ठीक है, अगर हमारा वुडी स्टेम है तो क्या होता है? उनके सरफेस के ऊपर लेंस शेप के सेल है। इन्हें हम कहते हैं लेंटी सेल्स, ठीक है। ये लेंटी सेल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है लीव्स। लीव्स में तो तुम्हें पता ही है, दिन के टाइम तो रेस्पिरेशन नहीं होती, ये तो हमें पता है, क्योंकि दिन के टाइम तो फोटोसिंथेसिस होती है। ड्यूरिंग डे रेस्पिरेशन डू नॉट अकर, क्योंकि उस टाइम क्या होना है? फोटोसिंथेसिस। एज फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। बट एट नाइट, ठीक है, प्लांट के जो लीव्स हैं क्या करते हैं? प्लांट रेस्पायर, एंड रेस्पायर करेगा तो क्या रिलीज करेगा? CO2। अब हमारे तीनों पार्ट्स हो गए, ठीक है। कौन कौन से? पहला पार्ट था नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन का रेस्पिरेशन हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, और फिर आ जाता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद